नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज सुनेंगे अंजू ओझा की लिखी कहानी। माँ की चिंता बढ़ती जा रही क्योंकि उनकी बेटी साक्षी अभी तक ऑफिस से नहीं लौटी है। रात के 10 बजे हैं। रोज़ 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाती है। हालांकि कभी किसी दिन देर हो जाए तो फ़ोन कर बता दिया करती है। तभी कालबेल की आवाज़ से मीता की तंद्रा टूटी और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने साक्षी बदहवास सी खड़ी है। अरे क्या हुआ बच्चा, क्यों घबराई हुई है? माँ जल्दी से अंदर चलो। और झट से मीता को घर के अंदर धकेल दरवाज़ा को बंद कर दिया। क्या हुआ जिससे बौखलाई हो? कुछ मत पूछो माँ, अभी मैं तुमसे कुछ बता नहीं सकती, कहकर साक्षी अंदर अपने कमरे में चली गई और मीता को असमंजस में डाल गई है। ये लड़की भी एकदम तूफानी है, अपने को झांसी की रानी समझती है। ज़रूर कुछ खास बात है, तभी अपसेट है। कितनी बार कहा है कि पुरुषों से मत उलझा करो, पर मेरी बात सुनता कौन है? सबको अपनी मनमानी करनी है। झल्लाते हुए मीता भी सोने चली जाती है। दोनों माँ बेटी बिना खाए पिए सो जाती हैं। मीता की आंखों से नींद कोसों दूर है। वैसे भी जल्दी नींद नहीं आती है। क्या करे वो? बेटी 32 साल की हो चुकी है, अभी तक कोई ढंग का लड़का नहीं मिला। पवन के चले जाने के बाद उनके स्थान पर अनुकंपा नौकरी कर रही साक्षी बहुत ही साहसी और सच्ची है। सरकारी कार्यालय में ऊपरी आमदनी के स्रोत हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक काली कमाई का बंदरबाट होता आ रहा है। सरकारी काम को करवाने में आम आदमी के जूते घिस जाते हैं। जिनके पास पावर है, पैसा है, उनका ही हर क्षेत्र में बोलबाला है। साक्षी भी सचिवालय में एक बड़े ओहदे पर काम कर रही है। एक बहुत ही गुप्त फाइल को सेक्शन कराने एक सज्जन आए हैं। उनके काम को करने के एवज में बड़ा बाबू भारी रकम मांग कर बैठे। बस फिर क्या था, बड़ा बाबू पर वो सज्जन भारी पड़ गए। एकांत में कुछ रकम बड़ा बाबू को देने लगे कि 4-5 आदमी आकर धर दबोचे और वो सज्जन ने इशारा किया है, इनकी जेब की तलाशी ली जाए। अभी इन्होंने डाला है पैसा इसमें। जेब टटोली गई, उसमें 25,000 मिले। अब बड़े बाबू के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अरे अरे, आप लोग कौन हैं भाई? जनाब, हम सीबीआई हैं। ये हमारे सीबीआई ऑफिसर श्याम शरण जी। सज्जन की ओर देखते हुए तमाम सीबीआई ऑफिसर बोले, ये मेरा पैसा है। बड़ा बाबू हकलाते हुए बोले, आपका पैसा है तो आपके हाथों में ये रंग कैसे लग गए? ये रंग नोटों पर भी लगे हैं, देखिए आप। उनमें से एक तंज कसते हुए बोला। बड़ा बाबू के हाथ में गाढ़ा नीला रंग लगा है और नोटों पर भी रंग के निशान हैं। सचिवालय ऑफिस में सीबीआई के छापा पड़ने से हड़कंप मचा है। सबसे पूछताछ की जा रही है। पूरा सचिवालय के कर्मचारी, स्टाफ और चपरासी तक इन काली कमाई के लड्डू खाए जा रहे थे। सबके पॉकेट में पैसे मिले हैं। केवल साक्षी ही है जिसके पास मात्र 200 रुपये मिले। कभी भी घूस नहीं लेती थी साक्षी, आज उसकी ईमानदारी आड़े आई है। पूरा ऑफिस घूसखोर है। किसी काम को करने का 1 लाख आता, उसमें से 50,000 बॉस लेते, 25 बड़ा बाबू लेते, शेष 2-2 हज़ार सब में साझा होता। साक्षी को ऑफर दिया जाता रहा, पर वो हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहती, मेरी तनख्वाह काफ़ी है। सुबह के अखबार में पहले पेज पर साक्षी का नाम छपा है। सचिवालय के ऑफिस में सीबीआई का छापा पड़ा और एकमात्र साक्षी तिवारी पाक साफ है, बाकी सभी भ्रष्ट निकले। साक्षी को मुख्यमंत्री द्वारा सराहा गया और बहुत बड़े पोस्ट पर पदस्थ किया गया। यह खबर पढ़कर मीता को अपनी बेटी पर फक्र होने लगा। समझ गई ना माँ, कल रात को क्यों घबराई थी? अगर मैं भी रिश्वत लेती तो आज जेल के अंदर हो गई होती। जानती हो, सचिवालय के सारे आदमी और बॉस को भी सीबीआई पकड़कर ले गई है। पूरे ऑफिस में मैं अकेली रह गई। काश ये लोग भी किसी से पैसा नहीं लेते, सारे काम ईमानदारी से करते तो ये नौबत नहीं आती। उन लोगों की हाय लगी है माँ, जिनसे पैसा लिया है। वो पैसा उनके खून पसीने का होगा, इसलिए व्यर्थ नहीं गया और सज़ा मिली उन सभी को। इसलिए किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, तू मेरी सच्चाई की देवी है, कहते हुए मीता ने अपनी बेटी साक्षी को गले लगा लिया।